देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर समझने की भूल पाकिस्तान को तब भारी पड़ी थी। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन आज हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति में उनके ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाएंगे जो आज की पीढ़ी को पता होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति। ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति में हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीन की मिट्टी की सोंधी सी खुशबू आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तब उत्तर भारत के साधारण परिवारों में छोटे बच्चों को प्यार से लल्लू, लल्लन या नन्हे बुलाया जाता था। कम लोगों को ही पता होगा कि शास्त्री जी को भी घर वाले प्यार से नन्हे पुकारते थे। तपती दोपहरी में नन्हे नंगे पांव स्कूल जाते थे। रास्ते में 2 बार गंगा नदी पार करनी होती थी। वे सिर पर किताबें बांध लेते थे। ये कहानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की है। हो सकता है कि आज की पीढ़ी आश्चर्य करे कि कोई ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आज के दौर में लोग पैसे के पीछे भागते हैं। हमेशा कुछ ज़्यादा पाने की ललक रहती है। जहन में सिर्फ अपना हित होता है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सर्वोच्च पद पर होते हुए भी बिल्कुल ही अलग थे। उनके संघर्ष की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। वो कद में भले ही छोटे थे, लेकिन 65 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से तगड़ा जवाब दिया, उसने बता दिया कि शास्त्री जी नरम दिल भले ही हैं, पर दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं। तब उन्होंने खुले मन से कहा था, अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, तो ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। तत्कालीन पीएम की इस गर्जना से पाकिस्तान सहम गया था। हाँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा था कि चीन से 62 की जंग लड़कर भारत कमजोर हो चुका है। पीएम की इस हाइट को लेकर भी उसने गलतफहमी पाल ली थी। ऐसे में 22 दिन तक घनघोर संग्राम चला और संयुक्त राष्ट्र को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा था। सत्य और अहिंसा के पुजारी के तौर पर अगर हम महात्मा गांधी को पूजते हैं, तो उसी दिन यानी 2 अक्टूबर को जन्मे शास्त्री जी ने दूसरों का दर्द बांटने की जो शिक्षा दी, वो भारतीयों को युगों युगों तक नेकी की राह दिखाती रहेगी। सर्वोच्च पद पर होते हुए भी उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़े होने की भावना ऐसी थी कि लोग कहते थे कि शास्त्री जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। शास्त्री जी बापू को गुरु मानते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। इस भावना को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया भी। वो जो फैसला देश के लिए लेते, उससे पहले अपने घर में सख्ती से अपनाते थे। शास्त्री जी अब पीएम बन चुके थे। वो साल था 1964। घर वालों ने कार खरीदने की सोची। बीएस वेंकटरमन पीएम के सहायक थे। उनसे पूछने पर शास्त्री जी को पता चला कि नई फिएट कार 12,000 रुपए की है। परिवार के पास तब बैंक में केवल 7,000 रुपए थे। 5,000 रुपए की और ज़रूरत थी। पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने बैंक में 5,000 रुपए के लोन के लिए आवेदन किया। उसी दिन उन्हें लोन मिल गया। उनकी मौत के समय लोन की ये धनराशि बैंक को पूरी चुकाई नहीं जा सकी थी। बाद में ललिता शास्त्री ने पेंशन के पैसे से उसे अदा किया। आज़ादी के आंदोलन के समय जब वो जेल में थे, तो परिवार को 50 रुपये पेंशन मिलती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि पेंशन से 10 रुपये बचा लिए हैं। शास्त्री जी ने पीपल्स सोसाइटी से कहा कि उनकी पेंशन घटा दी जाए और 10 रुपये किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाए। उनका कहना था कि जब 40 रुपये में परिवार का गुजारा हो रहा है, तो 50 रुपये क्यों मिले। एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री जब मंत्री हुआ करते थे, तब यूपी में पुलिस वालों के लाठी चार्ज करने की जगह पहली बार शास्त्री जी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए
पानी की बौछार करने के आदेश दिए थे। बड़ी कमाल की बात है कि आजकल शहर के जो नेता होते हैं वो भी अपने कार में कोई बड़ा बोर्ड लगाकर घूमते हैं। गांव का प्रधान खुद को या तो विधायक समझता है या सांसद समझता है। लेकिन शास्त्री जी की सादगी के क्या ही कहने। उनके बेटे के कॉलेज में एडमिशन के कागजों में उन्होंने खुद को गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा था। एक डिपार्टमेंट में उनके बेटे को अचानक प्रमोशन मिल गया तो शास्त्री जी सख्त हो गए। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि बेवजह प्रमोशन क्यों दिया गया, अगर प्रमोशन वापस ना लिया गया तो कार्रवाई होगी। तो ऐसे थे शास्त्री जी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति के किस्से जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।